ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको बचपन से ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। कभी घर की दीवारों पर, कभी कॉपियों के पीछे पर बनाया करता था। जब भी वो स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन आता, उसमें पार्टिसिपेट करता और हमेशा फर्स्ट आता। जब वो क्लास 4th में था तब उसने अपनी पहली ड्राइंग बनाई थी। फिर उसकी ड्राइंग अच्छी थी तो वो अपनी मेहनत करते गया, तो उसका एक बंडल कलेक्ट हो गया। वो प्रैक्टिस करते गया, आगे बढ़ते गया। क्लास 7th 8th तक उसका ऐसे ही चलता रहा, वो ड्राइंग करता गया। फिर जब वो क्लास 9th में आया तब उसका स्कूल चेंज हुआ, तो थोड़ा बुरा लगा कि फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो जब वो क्लास 9th में गया तो उसका जो 1 साल का गैप था ड्राइंग का, वो छूट गया। उसने 1 साल ड्राइंग नहीं करी। फिर जब वो नई जगह शिफ्ट हुआ तो उसके कुछ महीनों बाद उसको पता लगा कि जो उनकी बगल में प्रोफेसर रहती हैं वो एक आर्ट की प्रोफेसर है। तो उसका ड्राइंग करने का और मन करा कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ। फिर जब वो क्लास 10th में गया, 10th के मिडिल टर्म में एक उसके स्कूल में एक ड्राइंग टीचर आए। तो वो ड्राइंग टीचर को देख के खुश हुआ, तो उसने अपनी ड्राइंग फिर से स्टार्ट करी। स्कूलों की दीवार पर भी खूब ड्राइंग बनाई थी। जितने कंपटीशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो उसने ड्राइंग स्टार्ट करी। वो क्लास 10th में था तो असेंबली के टाइम असेंबली ज्वाइन न करके वो आर्ट रूम में आर्ट सीखने के लिए जाता था। वो ड्राइंग करता गया और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट करा कि काफ़ी अच्छी ड्राइंग है तो इसमें आगे कुछ कर सकते हो। मम्मी का सपोर्ट बहुत मिला, गार्जियंस का भी सपोर्ट बहुत मिला। तो ऐसे ही करता गया। और जो उसकी बगल में प्रोफेसर थी, उन्होंने इतना सपोर्ट करा कि मैं ड्राइंग करता था तो वो मेरे लिए वाटर कलर लाई। और जब भी मैं कोई नया पोर्ट्रेट बनाता तो उनको ज़रूर दिखाता कोई कमी तो नहीं है। तो थोड़ी कमी होती थी तो वो उसको सुधारती थी, तो मैं उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता था ताकि वो कभी मिस्टेक न निकाल पाए। तो इतनी प्रैक्टिस करी, A4 साइज़ की कॉपीज़ ली, A4 शीट के बाइंडिंग एक कॉपी बनाई। तो उसमें जब भी फ्री टाइम मिलता है स्कूल में चाहे घर में, तो वो पोर्ट्रेट प्रैक्टिस किया करता था। जो बगल में प्रोफेसर थी वो वाटर कलर से लेकर, ब्रश से लेकर एक अच्छी सी ड्राइंग कॉपी भी लाई। मैंने इतना कुछ करा, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हूँ कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ। तो थैंक यू मैम। और जैसे ड्राइंग करता गया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा। मम्मी के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। पहला पोर्ट्रेट जो मेरा था वो मेरी नाना नानी का था, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। तो ऐसा लगा कि मेरा पहला जो पोर्ट्रेट बनाया जाए वो अपनी नानी नाना का बनाया जाए। फिर अपनी नानी नाना का बनाया, वो बहुत खुश हुए। उनकी खुशी से ही मेरे को अपनी खुशी मिली। तो मैं ड्राइंग की फील्ड में और गया और ड्राइंग पोर्ट्रेट्स बनाते गया। हर किसी के पोर्ट्रेट बनाए। जो भी अच्छी पेंटिंग करता था मैं किसी को भी दे देता था। तो खुशी मिलती थी बहुत। तो चलिए 2013 से 2021 तक का मेरा ड्राइंग का सफ़र देखते हैं। ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग है जो मैंने क्लास 4th में बनाई थी। फिर उसके बाद ये ड्राइंग मैंने नहीं बनाई है,
ये हमारे साथ एक मैम रहती थी, उन्होंने बनाई थी, तो इसकी हालत कुछ अभी ऐसी है। ये स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करी थी, ये भी मैंने क्लास 6th या 7th में बनाई है। और ये पू, उस टाइम एक कार्टून आता था तो उसमें कैरेक्टर था, ये भी मैंने क्लास 4th में बनाई है ड्राइंग वाली। ये है ड्राइंग 21/5/2016। ये तब का मेरी ड्राइंग ऐसी थी, फॉक्स। ये मेरी सेकंड कार्टून कैरेक्टर है, ये क्लास 4th का था, मेरे को अभी भी याद है। इसमें लिखा, उस टाइम हम डेट मेंशन कर देते थे, क्लास 4th। ये कुछ 3 डायमेंशन पिक्चर बनाई थी। उस टाइम साइन किया करते थे, साइन करने का बहुत शौक था। ये मेरा क्लास 7 का पोर्ट्रेट था, कुछ ऐसा पोर्ट्रेट बनाते थे उस टाइम। और ये क्लास 8th में बर्ड बनाई थी। पोर्ट्रेट का बहुत शौक था तो पोर्ट्रेट बनाया करता था। ये मेरी क्लास 7 की ड्राइंग है। कुछ टैटू डिजाइन्स भी बनाए थे। ये शेड करते थे, फिर उसको इरेजर से मिटाया करते थे। तो ऐसा कुछ था मेरा स्टार्टअप। तो जब हमारे स्कूल में ड्राइंग टीचर आए क्लास 10th में, तो ड्राइंग कॉपी लिखी, उसका फ्रंट पेज ऐसा था। फिर ये पोस्टर कलर से बनाई थी पेंटिंग। इसमें और भी पेंटिंग बनाई थी, जैसे कि देखिए डॉग, ये पोस्टर कलर से बनाया था। बर्ड। तो फिर और करता गया, तो पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करते गए। तो ये है हमारी हिंदी की बुक थी, उसमें एक लेखक थे, भदंत आनंद कौशल्याय। ये बनाई थी मैंने 25/8/2018 को। ये कुछ सिग्नेचर कैसे करते हैं वो थे, तो मेरा सिग्नेचर मैंने इसको चूज करा। ये चारकोल पेंसिल से बनाई है। फर्स्ट पोर्ट्रेट था मेरा चारकोल पेंसिल से। ये 18/9/2018 को बनाया था। अब देख के लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है पुरानी पोर्ट्रेट देख के, पर अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं। ये मैंने बनाया था 8 मई 2019 को। ये पेंसिल से बनाया करता, जब भी फ्री टाइम मिलता तो ऐसे ही करते थे हम क्लास में। ये भाई है मेरा जो नीतीश, वो कहता तूने मेरी पोर्ट्रेट अभी तक नहीं बनाई, तो ये उसका पोर्ट्रेट ही बनाया मैंने पेंसिल से, रफ स्केच। वो अपना नाम एन स्टार रख रहा। तो ये थी कुछ मेरी पोर्ट्रेट की जर्नी 2018 की। तो यह है एक स्केच बुक, पहली आर्टिस्ट
के लिए जो ड्राइंग पेजेस आते हैं वो वाली नोटबुक। ये प्रोफेसर मैम ने दी थी, जो आर्ट के प्रोफेसर हैं उनने दी थी। ये प्रोफेसर मैम ने बनाया है याला। ये रेड पेन से याला भी। ये वाटर कलर से पेंटिंग बनाने की कोशिश करी तो बहुत टफ था वाटर कलर बनाना। ये कुछ वाटर कलर से पेड़ बनाए। पेड़ बनाना बहुत टफ होता है वाटर कलर से। ये कुछ प्रैक्टिस थी। ये पोर्ट्रेट बनाया था मैंने। उस टाइम शेडिंग का कुछ ध्यान नहीं था तो ज़्यादा उतना नहीं पता था, तो ऐसी लाइंस आती थी। तो काफ़ी पोर्ट्रेट मिले बनाने को। कभी नाकामी, जैसा आप देख सकते हैं शेड दिख रहा होगा। ये मैंने अपने ताऊ जी का पोर्ट्रेट बनाया था उस टाइम। जब मेरे कोई भी अच्छी सी फ़ोटो दिखती तो मैं उसको बना देता था। तो ऐसा था कुछ। ये मैंने अपनी मम्मी की पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करी पर नहीं बन पाई। फिर ये पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करी मम्मी की, उसमें थोड़ा इतना अच्छे से काम नहीं हुआ तो दिखाया नहीं। ये 13/9/2019 को बनाया था। जितने भी आर्ट बिगिनर्स हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप एक ऐसी A4 शीट्स के एक नोटबुक खरीद लें जिसमें आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकें जब भी आपको फ्री टाइम मिले। तो ये बनाई थी, ये नाना जी की बनाई थी मैंने पोर्ट्रेट। ऐसी थोड़े में बैठे बैठे ये जल्दी बनाई थी, 10-15 मिनट में बन गई थी। ये मेरे मामा थे, वैसे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा एनाटॉमी कैच करने के लिए बनाई थी। ये पेंटिंग ऐसी थी जिसमें थोड़ा नाकामयाब मिली। नाकामयाबी पता नहीं जो शब्द होगा। ये वाटर कलर से बनाने की कोशिश कर रहा था तो नहीं बनी वाली। याला पोर्ट्रेट भी बनाया। ये हम 3 भाई हैं। ये मेरा एक फ्रेंड है भावेश, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। उसने एक 3D पेंटिंग बनाई थी। ये कुछ ऐसी थी, इसको ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है खींच रहे हैं। ये बनाई थी मैंने एक पॉलीथीन में। ये पेन से सी बैठा था तो कुछ करने को सोचा तो यही कर दिया। छोटे छोटे पेजेस बचते हैं तो चार्ट पेपर, उनमें भी प्रैक्टिस करी है वाटर कलर से, पोस्टर कलर से। ये कुछ डिज़ाइंस की प्रैक्टिस। ये 3D का शौक चढ़ा था उस टाइम तो 3D पेंटिंग थी। ये हैंडमेड पेपर पे सबसे पहली पेंटिंग थी मेरी। और ये सबसे पहला पोर्ट्रेट जब मैंने स्टार्ट करा था तब का है, तब फर्स्ट पोर्ट्रेट मैंने अपना बनाया था। ये ग्राफिकल मेथड से बनाया था। ये 1/8/2018 को मैंने बनाया था अपना खुद का पोर्ट्रेट। कुछ ऐसा भी, कुछ काम ऐसे भी थे जिसका कुछ हो नहीं पाया। तो जितने भी ड्राइंग करते हैं जो बिगिनर्स हैं, तो वो ऐसा ना सोचे कि मैं एक बार बनाऊँ तो अच्छे से बन जाए। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, अपनी टेक्निक्स बढ़ाते रहिए, देखते रहिए कौन कैसे कर रहा है। और जितने, अगर कोई ड्राइंग का टीचर है उनका काम देखिए आप कि वो कैसे कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा आइडिया मिलता है। तो ये कुछ ड्राइंग ऐसी थी, उस टाइम कुछ पता नहीं था कैसे क्या शेडिंग करनी है, कहाँ पर लाइन देनी है।
तो इतना सब करने के बाद जो आज का मेरा लेटेस्ट वर्क चल रहा है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूव है मेरा क्लास 4th से लेकर अभी मैं क्लास 12th में हूँ। तो देखिए आप कितना इम्प्रूव हुआ है ये काम, कितनी शेडिंग्स दी हैं, टेक्निक्स देखी हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहें, यही है। और भी ड्राइंग्स हैं जिनका अभी नहीं दिखा सकता मैं क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, सबसे पहली वीडियो थी मेरी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ज़रूर देखें। ये कुछ थी मेरी आर्ट जर्नी, तो आपको पसंद आई होगी ये जर्नी जो मेरी थी क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक। तो प्रैक्टिस करते रहें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने गिव अवे रखा है कि जब से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे एक लकी विनर को उसका पोर्ट्रेट स्केच मिलेगा। Oh my God! Wow! जल्द से सब्सक्राइब करें और शायद वो आप ही हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हैप्पी, स्टे सेफ।